नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज से हमने एक नई शुरुआत की है। रीट मेंस 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा है, इसके लिए राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट की शुरुआत आज हमने की है। और राजस्थान का जो इतिहास है, इसमें एक एक टॉपिक को लेकर के हम आपको रोजाना यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देखो, आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 1 है, इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की सभ्यताएं। बिल्कुल मित्रों, रीट मेंस के नए पैटर्न पर आधारित लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हमने की है। बाकी रीट प्री के लिए पिछले लगभग 15-20 दिन से रेगुलर आपको टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित टोटल यहाँ पर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, यूं मान के चलो एग्जाम में बिल्कुल एक आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है राजस्थान जीके का। तो एक एक सब्जेक्ट पहले हम यहाँ पर अभी राजस्थान का जो इतिहास है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिर कला संस्कृति के भी टेस्ट लेकर आएंगे, फिर राजस्थान के भूगोल के टेस्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग के हैं, लोह युग के हैं, प्रस्तर युग के हैं या मृद भांड युग के हैं? तो प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? यहाँ पर आपके एक और विकल्प रहेगा, ई वाला विकल्प, 5वां विकल्प जो रहेगा साथियों, इसमें रहेगा आपके जो मेंस में है ना, तो एक 5वां विकल्प भी आपके आएगा अनुत्तरित प्रश्न वाला। यदि आपको प्रश्न याद नहीं है, मतलब प्रश्न का आंसर याद नहीं है, और उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है जो फाइनल आपके एग्जाम होता है मेंस का, तो साथियों फिर आपको इस ई वाले विकल्प का चुनाव करना होता है। अगले टेस्ट में मैं ई वाला, ये जो अनुत्तरित प्रश्न वाला विकल्प है, इसको भी शामिल कर दूंगा। प्रश्न नंबर 1 का आंसर देखें तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष जिस युग के हैं वो है तांबा प्रस्तर युग। कौन सा युग है साथियों? तांबा प्रस्तर युग के ही गिलुंड सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? B.S. वाकणकर, V.N. मिश्र, H.D. सांकलिया और B.B. लाल। तो देखो प्रश्न संख्या 2 में आंसर देखेंगे। कालीबंगा जो है, इसके उत्खनन का कार्य पूछा गया है, उत्खनन का, जिसके नेतृत्व में निष्पादन हुआ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है B.B. लाल। क्या है साथियों? B.B. लाल। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेंगे। आपको बता दूं, रीट पात्रता के लिए स्टडी विद PN लोधा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और रीट पात्रता लेवल 1 और लेवल 2 के लिए वहां पर ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों, जिसमें हस्तलिखित नोट्स के साथ में 200 टेस्ट वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं, और आगे भी एग्जाम तक आपको वहां पर टेस्ट मिलेंगे। जल्द ही रीट मेंस की भी जो आपका जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है ऑल सब्जेक्ट का, वो भी आपको ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कालीबंगा, आहड़, सिंधु और बनास। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की। साथियों, ये आपके दक्षिण राजस्थान या आपके पश्चिमी राजस्थान, इसके बीच वाला हिस्सा। तो इसकी प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। और मित्रों, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र इनमें से कौन था? विकल्प प्रश्न संख्या 3 में दूसरा वाला जो विकल्प है आहड़, ये बिल्कुल एक प्राचीन केंद्र था। किसका? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का। प्रश्न संख्या 3 में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? मैं कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज ईमानदारी से हल करोगे तो।
कालीबंगा से, आहड़ से, बालाथल से और बेराट से। तो 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला था। अब वो कौन सी सभ्यता स्थल में पाया गया था, कौन सी सभ्यता स्थल में मिला था? तो साथियों उस सभ्यता स्थल का नाम है बालाथल। कौन सी सभ्यता स्थल में 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था? बालाथल में। तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बनास और लोथल। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर बताइए। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल मित्रों गिलुंड, ओजियाना और बनास, ये तीनों तो आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल है, लेकिन जो लोथल है ये आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थलों में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 5 में डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बेराट, नगर और रेड। भाई नगरी अलग है और नगर अलग है, बेराट और रेड। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 28। कहाँ से हुए हैं साथियों? बेराट सभ्यता से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बेराट से। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज अटेंड करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। 7वां प्रश्न देखेंगे। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चूरू से, सीकर से, बीकानेर से और झुंझुनू से। तो सुनारी सभ्यता के अवशेषों की बात की जा रही है। इन सभी की पीडीएफ में जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है वहां पर भी उपलब्ध करवा दूंगा साथियों। जो यूट्यूब पर आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे इनकी पीडीएफ ऐप पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, जो झुंझुनू जिला है बिल्कुल यहाँ से सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट लगे, हालांकि बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक फैक्ट को चेक किया जाता है, लेकिन बाय चांस 99.99% के बावजूद भी अगर किसी प्रश्न में कोई आपको मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मित्रों। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, नागौर में, उदयपुर में और जालोर में। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पूछी गई है कि झाड़ोल कहाँ स्थित है, लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है कि झाड़ोल कौन सा स्थल है? ताम्रयुगीन सभ्यता का। और साथियों प्रश्न संख्या 8 का आंसर देखें तो झाड़ोल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी के किनारे पर, कोठारी नदी के किनारे पर, खारी नदी के किनारे पर और कांतली नदी के किनारे पर। प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइए साथियों। गिलुंड की बात की जा रही है। गिलुंड इनमें से जिस नदी के किनारे पर स्थित है वो कौन सी नदी है? बनास नदी है। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 10 है वह स्थल जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिलवाड़ा को कहा जाता है, नगरी को कहा जाता है, रेड को कहा जाता है या नलियासर को कहा जाता है। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अगर बात करें प्राचीन भारत के टाटा नगर की तो रेड टोंक को ही प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ से उत्खनन, जब यहाँ पर उत्खनन किया गया तो लोहे के अनेक औजार और उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बाकी यहाँ से यूनानी शासक पोलोडोटस का खंडित सिक्का भी मिला है साथियों। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है
चलिए आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न है, बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से, पूर्व हड़प्पा काल से और निम्न पुरा पाषाण काल से। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर बताइए, किस किस की बात की जा रही है? एक तो बागोर की और एक तिलवाड़ा की। तो ये जो बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान है, ये मुख्य रूप से जिस काल से संबंधित है वो कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल है। ए वाला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको 12वें प्रश्न में करना है। अब आप विकल्पों को देखिएगा। आहड़, आहड़ जो है एडी सांकलिया, ओजियाना केनपुरी, बेराट डी.आर. साहनी, बागोर वी.एन. मिश्रा। तो देखो, ये एक तरफ तो सभ्यताओं के बारे में बात की जा रही है और एक तरफ उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर देखें तो मित्रों, आहड़ का संबंध एडी सांकलिया से है, बेराट का संबंध डी.आर. साहनी से है और बागोर का संबंध वी.एन. मिश्र से है, लेकिन ओजियाना का संबंध के.एन. पुरी से नहीं है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? पहले के समय में मालव नगर के नाम से किसको जाना जाता था? नगर टोंक को। देखो, नगर तो कहाँ पर पड़ता है? टोंक में, और नगरी कहाँ पड़ती है? जयपुर में। दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं, याद रखना है। नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक। तो इनमें से मालव नगर के नाम से किसको जाना जाता था साथियों? 13वें प्रश्न में आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में जो मालव नगर है, ये नगर टोंक को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? नगर जो टोंक में स्थित है, इसी को मालव नगर के नाम से जाना जाता था। पहला विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? 14वां प्रश्न है आपके, रंगमहल सभ्यता, इसमें किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? कब किया गया था? 1952 में किया गया था, लेकिन किसके निर्देशन में किया गया? हन्ना रीड के निर्देशन में, के.एन. पुरी के निर्देशन में, आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में या वी.एन. मिश्र के निर्देशन में? तो 14वें प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। रंगमहल सभ्यता जो है, इसका जो उत्खनन कार्य है 1952 में किसके निर्देशन में किया गया? तो 14वें प्रश्न का आंसर देखें मित्रों, हन्ना रीड के निर्देशन में ही 1952 में रंगमहल सभ्यता जो है इसका उत्खनन कार्य किया गया था। पहला विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? रंगमहल, माध्यमिका जिसको नगरी के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा और आहड़। 15वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई, कौन से विकल्प का आंसर जो है आपको, कौन सा विकल्प आपको इसमें सही लग रहा है, जिसका वर्णन महाभारत में भी है और महाभाष्य में भी है? तो 15वें प्रश्न का आंसर देखें, जो साथियों माध्यमिका जिसको नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। बिल्कुल, इसका वर्णन महाभारत में और महाभाष्य दोनों में किया गया है। 15वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? बेराट में, जालोर में, अलवर में और प्रतापगढ़ में? 16वें प्रश्न का आंसर बताओ। यहाँ पर भीनमाल सभ्यता की बात की जा रही है, तो 2-3 चीजें क्लियर होती है कि भीनमाल सभ्यता का पता किसने लगाया? रतनचंद्र अग्रवाल ने। कब लगाया? 1953-54 में। अब भीनमाल कहाँ पर पड़ता है साथियों? आपके कौन से जिले में पड़ता है भीनमाल? जालोर जिले में पड़ता है।
तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों। आपको ये भी याद रखना है भीनमाल जो है महाकवि मात की जन्म स्थली भी है। जो महाकवि मात थे इनका जन्म भी भीनमाल में ही हुआ था। 17वां प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम जाना जाता है के नाम से किस सभ्यता को, मतलब कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बालाथल सभ्यता को जाना जाता है, बेराट सभ्यता को जाना जाता है, आहट सभ्यता को जाना जाता है या सोनती सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जिस सभ्यता को जाना जाता है वो सभ्यता आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। मित्रों 17वें प्रश्न का आंसर देखें। कालीबंगा प्रथम के नाम से सोनती सभ्यता को जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को? सोनती सभ्यता को। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? गिलुंड, बालाथल, तिलवाड़ा और ओजियाना। तो इनमें से जो बनास संस्कृति का स्थल नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। मित्रों बनास संस्कृति के अंतर्गत गिलुंड भी आता है, बालाथल भी आता है और ओजियाना भी आता है, लेकिन तिलवाड़ा जो है ये बनास संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 18 में तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो आज का ये पहला वीडियो है तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि भाई क्यों ना रीट मेंस के लिए भी टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू की जाए। जो आज ये पहला वीडियो है साथियों तो हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह गई हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में एकदम बेस्ट चीज़ें, बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ें, हालांकि इसमें भी सारी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, लेकिन व्याख्यान जो किया जाएगा, समझाने का जो तरीका आपको दिया जाएगा, बिल्कुल 100% आप उसमें जो है सेटिस्फाइड होंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न क्या है? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 3, 5, 8 या 1? 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है ये कितने स्तरों में किया गया था साथियों? 5 स्तरों में किया गया। बी वाला विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर है। अब आज का अंतिम मतलब 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, जाख बाबा की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? नौह भरतपुर से, बागोर भीलवाड़ा से, बेराट जयपुर से, गणेश्वर सीकर से। तो जाख बाबा की प्रतिमा इनमें से जिस स्थल से प्राप्त हुई है वो स्थल प्रश्न नंबर 20 में बताना है। मित्रों 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो जाख बाबा की प्रतिमा नौह भरतपुर से प्राप्त हुई है। नौह नामक स्थान है, कहाँ पर पड़ता है ये? भरतपुर में पड़ता है। पहला विकल्प प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट के अंतर्गत राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में 20 प्रश्नों को हमने हल किया है। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का।